एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने अरेबिक डिजाइन सीखी थी, तो आप सबका रिक्वेस्ट था कि फ्लावर पैचेस डिजाइन भी सिखाया जाए। तो आज हम सीखने वाले हैं ये वाली फ्लावर पैचेस मेहंदी डिजाइन। ये दिखने में आपको जितनी मुश्किल लग रही है ना, ये है बिल्कुल ही आसान। बस थोड़ा टाइम लगता है इसको बनाने में, बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इजी स्टेप्स के साथ मैं आज आपको ये बनाना सिखाऊंगी। तो आइए हम क्लास शुरू करते हैं। तो डिजाइन बनाना शुरू करने से पहले अपना आप फिंगर मैच कर लेना। देख लो थंब किस साइड है और छोटी वाली फिंगर किस साइड है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। उसी हिसाब से आप डिजाइन बनाना। फिर आप लोग बोलते हो हमसे उल्टा बन गया, तो ध्यान देना इन चीजों का। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखो ये पूरा फुल हैवी डिजाइन है, बिल्कुल पीछे से मैं ले रही हूँ। आपका डिजाइन में हाथ छोटा है, तो देख लो आप लोग कोई पेपर पे ड्रॉ करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि मैं पहले ही बता रही हूँ इसमें मैंने ज्यादा स्पेस लिया है। देखो अभी तक जितने भी क्लासेस में मैंने डिजाइन लाई है, इतना पीछे से मैंने एक भी डिजाइन नहीं लिया, तो भी आपको हाथ छोटी पड़ रही थी। इसलिए मैंने ये शुरू में ही आपको टिप दे दिया है कि आप किसी और पेपर पे ड्रॉ करके बनाना चाहते हो तो बना लो, आपका हाथ छोटा है तो। ओके, देखो बिल्कुल सिंपल स्टेप्स के साथ ही मैं इसको पूरा आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। अब स्टार्टिंग में इमेज शेयर कर दिया ना मैंने डिजाइन का, तो आप लोग सोच रहे होगे इतना हेवी हमसे तो बनेगा भी नहीं शायद, पर बिल्कुल बनेगा। आप देखो सही, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ करेंगे हम, बिल्कुल इजी इजी। बस टाइम लगने वाला है इसमें, बहुत टाइम लेता है ये प्रोसेस, इजी है, ठीक है। आराम से फ्री होके आप लोग बना सकते हो। और आप लोग को जरूरी भी नहीं है कि एक साथ ही बनाओ, ठीक है। मैं भी पता 2 ब्रेक लेकर बनाती हूँ। मैं बनाते बनाते अगर थक गई हूँ, घंटा भर हो गया अभी बना रही हूँ और फुल कंप्लीट हुई भी नहीं है डिजाइन, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। आराम से 1-2 घंटे का ब्रेक लूंगी मैं, जब भी मेरा मन करेगा दोबारा फिर बनाने का, फिर मैं आकर दोबारा से इस पे बनाती हूँ। तो आप लोग भी अगर चाहो तो वैसे करके बनाओ, चलेगा। बट सारा कुछ एकदम परफेक्टली बनाने की कोशिश करो, ठीक है। देखो सारी बेसिक चीजें ही ऐड करते जाएंगे, कुछ मुश्किल ऐड करूंगी नहीं मैं इसमें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरे चैनल की, तो आप लोग जाकर बेसिक भी अटेंड कर सकते हो। आप सोच रहे होगे कि ये तो इजी नहीं है, ये इजी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मेरा बेसिक कोर्स कंप्लीट किया है। वैसे इजी है सारा कुछ, आप देख सकते हो मैंने बेसिक में एक एक फ्लावर वाइन सारा कुछ बनाने का बहुत ही आसान तरीका पहले ही आप लोगों को सिखा दिया है। तो अगर आप नए हो चैनल पर, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके बेसिक के क्लासेस में ये सारा कुछ, ये सारे डिजाइन सीख सकते हो। वाइन से लेकर फ्लावर्स वर्ल्ड, ईच एंड एवरीथिंग मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। तो इंशाल्लाह आपको हेल्प मिलेगी। जो लोग सारा बेसिक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं उन सबसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपको इनमें से कोई भी ऐसी डिजाइन अभी तक मैंने जितना बनाया है, इसमें आपको कुछ भी ऐसा पार्ट लग रहा है जो बहुत मुश्किल लगा हो। वाइन्स है, स्क्वायर्स है, छोटे वाले फ्लावर है, हम्स वाली सी शेप वाली फ्लावर्स हैं, बहुत इजी इजी एलिमेंट्स है सारे। कुछ कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों को नहीं बनेगा, ठीक है। किसी को फिर भी कोई डाउट होगा तो बोलना कमेंट में, मुझे बताना आप लोग। देखो धीरे धीरे हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, समझ आ रही है, किसी को आइडिया मिला। ये हम फ्लावर बंचेस क्रिएट कर रहे हैं एक तरह से। देखो ढेर सारे फ्लावर्स और पैटर्न्स को मिक्स कर रहे हैं ना। मैंने सिखाया था आप लोगों को फ्लावर बंचेस बनाना, और मैंने बोला था कि आप लोग खुद से भी सोचकर बनाना सीखो। और बहुत सारे लोगों ने मुझे खुद से सोचकर बनाकर दिखाया भी था, बहुत लोगों ने दिखाया था माशाल्लाह से, अच्छा बना रहे थे सब लोग खुद से सोचकर भी। तो देखो फ्लावर पैचेस डिजाइन में बेसिकली हम लोग फ्लावर बंचेस का ही यूज करते हैं। ढेर सारे फ्लावर बंचेस बनते हैं, अलग अलग स्पेसेस में हम लोग हैंड्स में ऐड करते हैं। इसकी टेक्निक यही है। अब देखो अगर आपको डायमंड वाला डिफिकल्ट लगता है तो आप चाहो तो यहाँ पर स्क्वायर वाला शेप ले सकते हो या रेक्टेंगल वाला शेप भी ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको डायमंड शेप में ही लेनी है तो देखो इस तरह से आपको लेना है, इस तरह से शेप लेकर ऊपर नीचे, ठीक है। पहले वी शेप बना लो, फिर ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। डायमंड शेप ले रहे हो बिल्कुल क्लियरली लेना, वो वाला शेप अगर आपने टेढ़ी मेढ़ी ली तो बंचेस जो है सुंदर नहीं दिखेगा, ठीक है। देखो इस तरह से आप लोग बना देते हो तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं लेना, ठीक है। शेप आप लोग देखो ध्यान से, डायमंड शेप कैसे मैंने लिया है, बर्फी जैसा शेप होता है ये, ठीक है। इस तरह से आप ज्यादा चौड़ी लेना चाहते हो ले सकते हो, कैसा भी ले सकते हो, बस शेप जो है डायमंड में रहना चाहिए, ठीक है। वो वाला शेप आप अच्छे से लेना। अब देखो यहाँ फ्लावर का शेडिंग में, इसमें भी बहुत लोग गलती कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कम्युनिटी पोस्ट पे। शेडिंग टेक्निक बहुत लोगों की मिस्टेक हो रही थी, देखो किस तरह से मैं कर रही हूँ, लाइटली शेडिंग, समझ रहे हो। देखो अगर आपने शेडिंग स्टार्ट की बीच से, तो इस तरह से आप एक तरफ तक कंप्लीट करो, फिर दूसरे साइड का कंप्लीट करो, ठीक है। इस तरह से मिस्टेक नहीं करना, देखो ऐसे रैंडमली लेना बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया आप लोगों को कैसे शेडिंग करनी है। अगर आप जिधर से भी स्टार्ट करो, बीच से करना है तो कर लो, एक साइड पूरा कंप्लीट हो गया एक साइड, अब दूसरे साइड से कर लो, हो गया। डायरेक्टली लेना चाहते हो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है, बट ऐसा रैंडमली नहीं करना, ठीक है। ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। आपको एक जगह पे एक बार ही चलाने की कोशिश करनी है। देखो मैं साइड से करके दिखा रही हूँ, देखो साइड से एक बार में किया लाइट में, अब देखो इस तरह से एकदम नहीं करना है। और एक और चीज देख लो, शेडिंग का एक और गलती मैंने आपको बेसिक में भी बताया था कि किस तरह से हमें लाइटली प्रेस करते हुए आगे बढ़ते जाना है, ऐसे एक जगह पे ऐसा डार्क लेना नहीं है, ठीक है।
लाइटली प्रेस करो और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ एक जगह से दूसरी जगह। ओके, एक ही जगह पे ज्यादा देर तक प्रेस नहीं करना है, ठीक है। डार्क वाला किया बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। लाइटली शेड करो, सुंदर दिखता है। ओके, क्योंकि लास्ट में तो हम लोग आउटलाइन डार्क करते ही हैं, शेडिंग भी डार्क होगी तो लुक तो बिल्कुल खराब हो जाएगा, ठीक है। तो शेडिंग अच्छे से करना आप लोग। फ्लावर बंचेस है ना ये डिजाइन, फ्लावर पैचेस डिजाइन है, तो सारे में बहुत सारी शेडिंग आएगी, और शेडिंग ही आप लोग खराब कर दोगे तो फाइनल डिजाइन का लुक भी खराब हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। ओके, देखो अभी ये वाली फ्लावर जो मैंने बनाई है उसका देखो टेक्निक, अंदर का जो पार्ट है देखो, उसको इस तरह से आप लीफ ले सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा कर्व में भी ले सकते हो, ठीक है, टच करके भी ले सकते हो। देखो डिस्टेंस भी आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है इसमें। आप चाहो तो इस तरह से लो, या फिर चाहो तो बिना टच के ले सकते हो, ऐसा ले सकते हो, ठीक है। तो उस वाले को आप अपने हिसाब से ले सकते हो, हर स्टाइल में बनता है वो, आपको जो ज्यादा पसंद है आप वैसे ले लो। अब देखो इसको फिल करने का मैं बताती हूँ। आप इस तरह से घिस घिस कर रहे हो ना कोन डालकर, तो ये प्रोफेशनल टेक्निक नहीं है। आप सोचोगे कि डार्क करने के बाद तो सेम ही लुक आएगा, वो बात आपकी सही है, बट आप कोशिश करो कि ऐसा सडन फिल करना, इस तरह से, समझ रहे हो, ऐसा घिस घिस कर नहीं फिल करो, वो प्रोफेशनल नहीं दिखता। ओके ओके, अब देखो इस वाले का पेटल्स भी मैं बताती हूँ ड्रॉ करके। देखो जो पेटल्स हमने लिया है, देखो इस शेप में, रैंडम शेप में है ये, ठीक है। पेटल्स देख रहे हो, ये कर्व जो आ रहे हैं ये देख रहे हो, जिगजैग टाइप पे आ रहा है। देखो ये तो होता है नॉर्मल वाला, एक होता है थोड़ा हार्ट शेप टाइप के, ठीक है, और ये रैंडम है, समझ रहे हो। आप चाहो इस तरह से लो, चाहो तो इस तरह से उठा कर लो, मतलब समझ रहे हो, रैंडम शेप है, जिगजैग जैसा इसमें कर्व आ रहे, ठीक है। तो ये वाला पेटल मैंने उस पर यूज किया है, आपको परफेक्टली बनाना आना चाहिए, ठीक है। सारा कुछ बेसिक में बता दिया, बट फिर भी आप लोगों की रिविजन के लिए, और जो लोग स्किप करके भाग गए होंगे उनकी फिर से हेल्प करने के लिए मैं बता रही हूँ। देखो पेटल में डिफरेंस देख लो, देख रहे हो ना, एक जो मैंने लिया जिगजैग शेप वाला लिया है, ठीक है, जबकि वहां पर मैंने नॉर्मल वाला लिया था। तो हमें दोनों तरफ सेम पेटल मत ले लेना आप, ठीक है। वर्सटैलिटी दिखनी चाहिए आपके डिजाइन में, ठीक है। पेटल देखो, और उसको किस तरह से मैंने एक लेवल पे लिया है, समझ रहे हो, कोई बड़ा कोई छोटा ऐसे लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये सारा बेसिक में मैंने अच्छे से बता दिया था, ये सारी गलतियां तो अब होने की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। पेटल्स एकदम सही से लेना, और फ्लावर एकदम क्लियरली बनाने आना चाहिए आपको। और आउटलाइन डार्क तो मैंने सिखा ही दिया था, ठीक है। आउटलाइन डार्क करते हैं, सबको बताया था मैंने किस तरह से सिर्फ ऊपर के पार्ट को हम डार्क करते, और मैंने ये भी बताया था कि जिगजैग में आउटलाइन डार्क करते वक्त ध्यान रखना, ऐसे नहीं कर देना, ठीक है, ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। चलो अब हम आगे के डिजाइन भी कंटिन्यू करते हैं इसमें, और पैटर्न्स और फ्लावर्स ऐड करते हैं, यहाँ पर से ऐड करते हैं, ठीक है। सारा कुछ बेसिक में ऐड करूंगी। तो मैं ये एक फ्लावर पैचेस डिजाइन आप लोगों को बनाकर सिखा रही हूँ ना आज की क्लास में। आप चाहो तो अलग अलग नए नए फ्लावर बंचेस को ट्राई करो, खुद से सोचकर बनाओ, और एक नया फ्लावर पैचेस मेहंदी डिजाइन क्रिएट करो, खुद से भी आप कर सकते हो, ठीक है। पहले आप ये एक पूरा फुल बनाना सीखो, पूरा सेम मेरे जैसा पहले आप बनाओ, ये आपसे परफेक्टली बन जाएगी ना। फिर आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ढेर सारी अलग अलग टाइप की बंचेस को ऐड करना है, ठीक है। पैटर्न तो आपको समझ आ जाएगा, फ्लावर पैचेस डिजाइन का पैटर्न मैंने समझा दिया अभी, तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अभी आपको पूरा डिजाइन बनने के बाद और आइडिया भी मिल जाएगा। देखो इसमें हम जो डाल रहे हैं ये कुछ और नहीं है, ये टीयर ड्रॉप्स ही है, बस इसमें हम लोग बिल्कुल बारीक सा टीयर ड्रॉप्स ऐड कर रहे हैं। टीयर ड्रॉप्स तो आप लोगों को अच्छे से बनाना आता है, यहाँ हमने बिल्कुल छोटू सा टीयर ड्रॉप्स डाला है, देख रहे हो उसमें डॉट कितनी छोटे से हैं, और लाइन भी बिल्कुल बारीक ली है, ठीक है। वो टीयर ड्रॉप ही है, कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है वो, ठीक है। उसको हमने बस बारीक में और छोटे साइज में ले लिया है टीयर ड्रॉप्स को, ठीक है। तो आप भी ऐड कर लेना, आराम से हो जाएगा आपसे। फिर अब बाकी देखो यहाँ पर हम एक और फ्लावर ऐड करते हैं। टेक्निक तो समझ आ ही गई होगी आपको, टेक्निक बिल्कुल सिंपल है, हमें बंचेस क्रिएट करते जाना है पूरे हैंड पर अलग अलग स्टाइल और पोजीशंस में, समझ रहे हो आप। यहाँ मैंने बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट किया, ठीक है। इसको जैसे ही मैं कंप्लीट कर लूंगी ना पूरा फ्लावर, इसका जो भी बंचेस है सारा क्रिएट मैं कर लूंगी अच्छे से, फिर मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा स्पेस छोड़ूंगी, और उसके बाद फिर दूसरे पोजिशंस में, हाथ के दूसरे पोजिशंस पे लूंगी, और उसमें फिर से फ्लावर बंचेस डिजाइन ऐड करेंगे, ठीक है। टेक्निक यही है। तो मैं ये वाला ऐड कर रही हूँ, फिर आप ये प्रैक्टिस हो जाए तो आप दूसरा भी ऐड करके ट्राई करो। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे हैंड मेजरमेंट का, राइट, तो इंशाल्लाह वो हम आगे कवर करेंगे, जैसे ही मेरी कोई कज़न या कोई मुझे मिलते हैं घर पे आते हैं तो मैं
पक्का वो वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। उसमें मैं आपको सिखाऊंगी हैंड का मेजरमेंट, प्रॉपरली सिखाऊंगी कि किस तरह से आपको मेजर करना है, कि जिससे क्या होता है आगे की डिजाइन जो होती है, फ्रंट हैंड की डिजाइन वो सिर्फ फ्रंट पर रहे और बैक हैंड की डिजाइन सिर्फ बैक तक ही रहे। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है ना, कि बैक हैंड पर मेहंदी डिजाइन लगाया और जब हाथ आगे घुमाते हैं तो आधी डिजाइन हाथ के आगे आ जाती है, राइट। ये वाली प्रॉब्लम होती है ना आप लोगों को भी, तो इंशाल्लाह इसको भी मैं क्लियर करूंगी आगे। तो देख रहे हो आप लोग, एक बंचेस हमने क्रिएट कर लिया, अब मैं दूसरा बंचेस क्रिएट कर रही हूँ। इतना स्पेस छोड़ दिया मैंने, और इस बार मैंने स्क्वायर लिया है, ठीक है। फर्स्ट वाले में मैंने डायमंड लिया था, इधर मैंने स्क्वायर लिया, ठीक है। और ये एक और फ्लावर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो ये फ्लावर बंचेस है, तो इसमें फ्लावर्स तो होंगे ही सबसे ज्यादा, तो मैंने इसको फ्लावर को ऐड करके डार्क करके शेड कर लिया, ठीक है। शेडिंग टेक्निक और डार्क करने का तरीका मैंने अच्छे से बता ही दिया आप लोगों को। अभी देखो इसके आगे हम सारे और भी पैटर्न्स ऐड करते जाएंगे, बस आपको आराम आराम से बनाते जाना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी की आप तो बिल्कुल भी ये डिजाइन अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये बहुत टाइम टेकिंग है, तो अगर आपसे एक बार में नहीं हो रहा, जब मेरी स्पीड इतनी है, तो अगर आपकी स्पीड मुझसे भी ज़्यादा स्लो है तो आप भी 2 बार करके बना सकते हो, ठीक है। आप एक बार पहले बनाओ जितना आपसे बनता है, जब आप थक जाओ, 2 घंटे हो गए, 1 डेढ़ घंटे हो गए, अब आपको लग रहा है कि अब मैं थक चुकी हूँ, मुझसे अभी नहीं बन रहा, तो आप डिज़ाइन वहीं स्टॉप कर दो। आप पेपर पे प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर हेना हैंड पे प्रैक्टिस कर रहे हो, जो जिस चीज़ पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उसको उधर ही स्टॉप करो, उसको साइड में कहीं रखो आराम से, और फिर आप रेस्ट करो। नेक्स्ट डे आप बनाओ। अब तो क्लासेस में गैप्स भी है ना, सबको अच्छे से पता है ना, सब लोगों को पता है क्लास में बहुत गैप्स है, अब मंडे और थर्सडे को आती है, राइट। तो आराम से आप बनाओ, ठीक है। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरा टाइम लो आराम से, 2 बार या 3 बार करके आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट डिजाइन की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। स्पीड जितनी भी स्लो लेना है आप ले लो, ठीक है। 2 दिन लेना है, 3 दिन लेना है, टाइम ले लो, पर मुझे अब परफेक्ट बनाकर दिखाओ, ठीक है। देख रहे हो फ्लावर्स, सारे पैटर्न्स सब इजी यूज हुआ है, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट लग रहा हो जो दोनों फ्लावर्स में आपको, दोनों बंचेस में कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा। अगर आपने बेसिक क्लासेस अटेंड किए तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही इजी है। जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर, जो डायरेक्ट अभी ब्राइडल देख रहे हैं, और अगर वो बिगिनर है और उनको सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो उनको बेसिक अटेंड करने की मैं सलाह दूंगी। अब वो लोग बेसिक अटेंड करें, इंशाल्लाह उनको हेल्प मिलेगी। ये सारी चीजें बिल्कुल इजी तरीके से मैंने बनाना सिखा दिया है सबको, तो बेसिक के बाद आप लोगों को ये सब कुछ बहुत इजी लगेगा, ठीक है। सारे लोग जो स्टार्टिंग में ज्वाइन हुए थे, जो एक लाइन भी सीधी नहीं बना पा रहे थे, माशाल्लाह से आज वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भेज रहे हैं उनके डिजाइन, माशाल्लाह वो पूरा फुल हैंड डिजाइन लगा पा रहे हैं। तो आप लोग भी वो कर पाओगे, बिल्कुल भी ऐसा सोचो नहीं कि मुझे तो बिल्कुल मेहंदी नहीं आती, इतना हेवी हेवी डिजाइन बना रही है, अब भी मुझसे क्यों बनेगा, मुझसे तो नहीं बनेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, पहले आप बेसिक अटेंड तो करो, इंशाल्लाह आपको भी हेल्प मिलेगी। जब इतनी सारे लोगों को हेल्प मिली तो आप भी कर पाओगे। अभी देखो बोल्ड वाली लीव्स में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो देखो मैं बोल्ड वाली लीव्स को अच्छे से बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 बार बोल्ड वाली लीव्स यूज की है ना, एक तो मैंने ऐसा बलून शेप वाला यूज किया है, ठीक है, और एक मैंने इस शेप में यूज किया है। मैंने बेसिक में भी बताया था आपको, ठीक है, ऐसा वाला बताया था ना आपको, और बलून शेप वाला भी बताया था। तो देखो यहाँ पर हम दोनों को मिक्स करके बना सकते हैं इस तरह से। फिर ये वाला एलिमेंट याद है आपको, इस तरह से मैंने बताया था, ये वाला एलिमेंट इस तरह से सारे दोनों शेप के लीव्स को और वो एलिमेंट को ऐड करके इस तरह से मैंने बनाया इस शेप में। फिर उसको फिल कर देंगे, और अगर आपको इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही है तो आप इस तरह से डॉट डॉट करके लो शेप में, बिल्कुल बारीक लेना वो, ताकि इरेज हो जाए आराम से। और फिर आप इस तरह से, इससे आपको शेप का आइडिया हो जाएगा। फिर आप आराम से देखो, इसमें मैंने बलून वाला शेप और वो वाला शेप दोनों मिक्स करके लिया है, ठीक है। इस तरह से बनाओ, ठीक है, फिर फिल कर लो, इजी है। फिल करते वक्त फिर ऐसे घिस रहे हो तो रॉन्ग हो जाएगा, घिसते हुए नहीं लेना है, और डॉट वाली शेप बिल्कुल बारीक में ही लेनी है, ठीक है। बन जाएगा आपसे आप बोल्ड लीफ इंशाल्लाह। अभी देखो आगे के डिजाइन हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जिनको ये डिजाइन इजी नहीं लग रही उन सबसे रिक्वेस्ट है बेसिक जाकर फिर से अटेंड करो। जिनको इजी लग रही है वो तो खुश होंगे बहुत कि हमसे ये डिजाइन जब बन जा रही है, तो इंशाल्लाह जल्दी अब हम सारा ब्राइडल ऑर्डर देना वगैरह शुरू कर पाएंगे इंशाल्लाह। मेहंदी की करियर पे आप फोकस कर पाओगे, ठीक है। वैसे मुझे कुछ दिन पहले, अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही एक्चुअली, एक लड़की का कमेंट रिसीव हुआ। उसने कहा कि वो आज पहली बार मेहंदी का ब्राइडल ऑर्डर देने गई थी अपने पहले ऑर्डर पर, और वो बोली कि मैं आपको बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपकी वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया। खैर मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर, और जाहिर सी बात है जब वो इतनी जल्दी ब्राइडल ऑर्डर दे पा रही है, इसका मतलब है कि वो बिगिनर नहीं होगी, पक्का उसे थोड़ा बहुत तो अच्छा खासा नॉलेज होगा, फिर भी उसे मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत फिनिशिंग वगैरह लाने में हेल्प मिली होगी। अभी देखो मैं यहाँ पर ये वाला फ्लावर जो मैंने पहले बनाया था वो सेम यहाँ कॉपी करूंगी, ठीक है। सेम यहाँ पर मैंने बना दिया, देखो इस तरह से।
हैंड का मेजरमेंट सब सही रखना। देख रहे हो, एक लड़की ने मुझे बोला कि उनको थंब और फिंगर में ये डिफरेंस करना नहीं समझ आ रहा है। तो देख लो, ये वाला जो मैं बना रही हूँ ये थंब के साइड बना रही हूँ, ठीक है। ध्यान देना, ये वाला मैं थंब के साइड पे बना रही हूँ, छोटू वाली फिंगर उस साइड है, ओके। अभी देखो इस तरह से डिजाइन कंटिन्यू कर रहे हैं हम फ्लावर बंचेस। अब हम लोग पाम के एरिया के पास आ गए हैं, रिस्ट एरिया तक खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इस वाली डिजाइन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और टफ पार्ट आप लोगों के लिए ये हो जाएगा कि आप लोगों को पोजीशन अच्छे से मेजर करना होगा, ठीक है। जहां जहां जिस जिस प्लेसमेंट पर मैंने ऐड की है डिजाइन वहीं तक आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका वो वाला बंचेस कलाई से ऊपर आकर हथेली तक आ जाए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको पोजीशंस की ध्यान देनी होगी, ठीक है। जितने स्पेसेस में मैंने यूज किया उसी तरह से आपको बनाना है। हैंड का आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर भी एक और बंचेस हम क्रिएट कर रहे हैं, बिल्कुल इजी सा, ठीक है। हजार दफा बताने के बाद भी कमेंट पर मुझे बार बार एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अभी मैं कम्युनिटी पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्या करना है वगैरह वगैरह। तो मैंने सबको बताया है कि चैनल सब्सक्राइब करने के 24 घंटे बाद से ही आपका कम्युनिटी पोस्ट होता है, ये मैंने सबको बताया। और दूसरी चीज, कम्युनिटी पोस्ट की टाइमिंग सबको मालूम होगी, 1 बजे से 4 बजे तक है, ठीक है। दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक है, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट के इसी टाइम पर होती है, ठीक है। और जो लोग नए हैं उनको 24 घंटे तक वेट करना है, ठीक है। तब होगा उनका कम्युनिटी पोस्ट शुरू। और इतने सब के बाद भी अगर किसी का नहीं हो रहा है, उनको फिर भी नहीं आ रहा है करने कम्युनिटी पोस्ट, तो फिर मैंने तो इंस्टाग्राम की आईडी भी दी है, दो दो इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है मैंने आप लोगों को कि दोनों में से किसी भी एक पर करो, किसी एक पर ही करना, ठीक है। जो ओवर स्मार्ट बनकर दोनों में करेंगे उनको कहीं भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक पर आप करो, किसी पे भी मैसेज, दोनों में मैं ही हूँ, मैं दोनों यूज करती हूँ, दोनों हैंडल करती हूँ। एक जगह ज्यादा डीएम आ जाने से प्रॉब्लम हो जाती है मुझे इनबॉक्स में, इसलिए मैंने दो में बांट दिया है ताकि मुझे भी आप लोगों को रिप्लाई करने में आसानी हो और मैं टाइम पर जल्दी रिप्लाई कर पाऊँ। अभी देखो यहाँ तक हमारा डिजाइन हो चुका था, उसके बाद हम नेक्स्ट डिजाइन इतना स्पेसेस जो है छोड़कर नेक्स्ट डिजाइन यहाँ पर बनाएंगे, नेक्स्ट बंचेस हम वहाँ क्रिएट करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम एक और बंचेस क्रिएट कर रहे हैं, हाफ स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पर भी सेम पैटर्न में डिजाइन कंटिन्यू होगा, ठीक है। इसी तरह से टेक्निक जो है सेम ही रहेगी। यहाँ पर भी हम एक ये वाला फ्लावर दोबारा से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। अब आगे की पैटर्न्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ये नेक्स्ट डे स्टार्ट किया है दोबारा आगे की डिजाइन्स। तो देखो इस तरह से मैंने इसमें और भी फ्लावर सारे ऐड किए। तो आप पे भी कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। मैंने जैसे किया आप भी कर सकते हो। आप अभी प्रैक्टिस मोड पे हो ना, तो आप जब बनाने बैठो जितने में आप थक जाओ, अब तो गैप भी है क्लासेस में, तो आराम से आप हिना हैंड को रखो कहीं साइड पर और नेक्स्ट डे आप दोबारा से स्टार्ट करो, ठीक है। दोबारा से मतलब स्टार्टिंग से नहीं, बाकी जहां से आपका बचा हुआ डिजाइन है वहां से आप बनाओ, ठीक है। 3 दिन का गैप रहेगा अब तो क्लासेस में, आराम से आप लोगों को टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। एक आप मेरा डिजाइन प्रैक्टिस कर लो, एक आप खुद से सोच कर बनाओ, ठीक है। और अच्छे से प्रैक्टिस होगी आपकी, इंशाल्लाह अच्छे से सीख पाओगे। बस फोकस करना है, टाइम देना है, मेहनत करनी है। यूं ही नहीं होगा, आप सोचोगे यूं ही एक दिन में मुझसे बन जाए, एक दिन में वाइन्स बन जाए, एक दिन में सब कुछ हो जाए, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस तरह से सारा डिजाइन को हमने कंटिन्यू किया। देख रहे हो यहाँ इतना स्पेस बचा है, तो एक हम इसके मिस्टेक्स पे अब गौर करते हैं। देखो ये वाली मैंने सिखाई थी आपको, कॉफी लीव्स, याद है आप लोगों को, कॉफी शेप की थी ना ये, इस तरह से। इसमें भी मैंने दो तरीका बताया था आप लोगों को, एक ये वाला था और एक मैंने बताया था शेप को इस तरह से ड्रॉ करना है पूरा और फिर उसको फिल करना है। दो टाइप की मैंने कॉफी लीव्स बताई थी आप लोगों को, याद होगी। बेसिक में सब हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो वही वाली इसमें मैंने बताया था फिल करना इस तरह से, ठीक है। और फिर हम लोग एक कॉफी लीव्स का भी बंचेस क्रिएट करते थे इस तरह से, 3 एक साथ बनाते थे, राइट। सारा हम बेसिक में सीख चुके हैं, वही वाला मैंने यहाँ पे यूज किया अभी, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये वाली भी ले सकते हो इस तरह से, डायरेक्ट नहीं हो रहा तो, ठीक है। और एक मैंने ये वाला भी सिखाया था, सारा आप लोग को सिखा चुके हैं। मैं बस एक रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को अगर याद नहीं है तो आप लोग को याद आ जाए, ठीक है। अभी देखो हम बाकी डिजाइन यहाँ ऐड करेंगे, ये वाला स्क्वायर और फ्लावर मैं यहाँ ऐड कर दूंगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर भी बेसिकली एक बंचेस ट्राई कर रहे हैं। अब एक गलती देखो, ये फिंगर पे पहले आप नहीं लगाना, इस सेट के डिजाइन हमेशा पहले लगा लो उसके बाद फिंगर पे डालना। पहले फिंगर पे डिजाइन डाल दोगे ना उसके बाद आपको बहुत प्रॉब्लम होगी बनाने में, इसलिए फिंगर को पहले खाली रखो। यहाँ की डिजाइन अच्छे से आप क्लियरली अच्छे से पूरा बना लो, फिर आप फिंगर पे फोकस करो, ठीक है।
लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बिगिनर्स लोगों की ये गलती हो जाती है कि वो लोग डिजाइन का ना पोजीशन मतलब सही नहीं रख पाते। पहले वो फिंगर में बना देंगे, कहीं किसी और पार्ट पे बना देंगे। उसके बाद क्या होता है, बाकी की डिजाइन लगाते टाइम ना उनके खुद के हाथ से ही टच होने लगता है डिजाइन में और डिजाइन खराब हो जाता है। तो वो वाली गलतियां मत करना आप, ठीक है। जिस तरह से मैं बना रही हूँ वैसे ही करना, और हैंड मूव नहीं करना, ठीक है। लास्ट वीडियो में जब मैंने बताया कि हैंड मूव नहीं करना है, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम लोग तो मूव करके बनाते थे, अब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ये वो। तो अभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो अच्छी बात है कि आपने सही टाइम पर समझ लिया कि मूव नहीं करना है और अब प्रैक्टिस कर रहे हो आप बिना मूव किए बनाने की। क्योंकि ब्राइडल ऑर्डर जब देने जाओगे उस टाइम पे आप लोगों को हाथ मूव नहीं करने मिलेगा, इसलिए बिना हैंड मूव किए बनाओ, ठीक है। टेढ़ी बनाओ चलेगा, बट बिना हैंड मूव किए बनाना है, ठीक है। इस तरह से अब फिंगर डिजाइन भी हम स्टार्ट कर रहे हैं फिल करना। ओके, तो कुछ लोगों की मुझे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट आ रही है कि वो लोग डायरेक्ट ब्राइडल ज्वाइन करना चाहते हैं और उनको सर्टिफिकेट भी चाहिए बिना बेसिक अटेंड किए। तो वेरी सॉरी, मैं समझ सकती हूँ आपको पहले से बेसिक आता है, आप बेसिक अटेंड नहीं करना चाहते। तो मैं आपको ब्राइडल सीखने से नहीं रोक रही डियर, आप ब्राइडल सीख सकते हो, बिल्कुल वेलकम हो आप भी। बट सर्टिफिकेट मैंने स्टार्टिंग से बोल रखा है, आप मेरे चैनल की पुरानी से पुरानी वीडियो उठा लो, सब में मैंने बोल रखा है 40 क्लास की ये कोर्स है, पूरा 40 क्लासेस की कोर्स। तो आधा कोर्स करके कभी किसी को डिग्री नहीं मिलती, समझ रहे हो, कोई सर्टिफिकेट कुछ नहीं मिलता। और मैं तो सब कुछ फ्री में दे रही हूँ। आप वो सोचो, आप स्कूल में या कहीं पे भी कोई भी एजुकेशनल कोर्स करते हो तो आप पैसे भी देते हो, अगर आप पास नहीं हुए तो आपके पैसे भी रख लेते, आपको डिग्री या सर्टिफिकेट भी नहीं देते। मैं तो कम से कम आपको फ्री में कोर्स भी करवा रही हूँ, फ्री में सर्टिफिकेट भी दे रही हूँ। बदले में क्या मांगा है, सिर्फ आप लोग क्लास अटेंड करो, यही तो मांगा है। उस पे भी अगर आप बोलोगे कि मैं 40 नहीं, मैं 20 ही क्लास अटेंड करूंगी, मुझे प्लीज सर्टिफिकेट दे दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, तो वेरी सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है डियर। आप क्लास अटेंड करोगे तो हम सर्टिफिकेट जरूर देंगे। बिना क्लास अटेंड किए सर्टिफिकेट मांगोगे तो ये तो मेरे साथ ना इंसाफी हो जाएगी। एक बार आप लोग मेरे बारे में भी तो सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। तो उम्मीद है आप लोग समझोगे मेरी बात भी, मेरी प्रॉब्लम भी समझोगे। तो अभी देखो, ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। ये रहा इसका फाइनल लुक। आप लोगों को ये डिजाइन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और यस, मेरी वीडियो को हाइप देना मत भूलना दोस्तों। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैं आप लोगों से, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जरा भी पसंद आई हो और आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ मेरी वीडियो हेल्पफुल है, आप लोगों की मदद हुई इससे, तो बस ये जो मेरी आज की वीडियो है ये क्लास वाली, उसमें देखो, उसमें जो ये लाइक वाला एरिया है ना सेक्शन, उसको इस तरह से आप स्क्रॉल करके साइड करोगे तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है, स्टार बना हुआ है, लिखा है हाइप। बस आप इस पे क्लिक कर दो, उस पर क्लिक करते ही आपको ये दिखेगा, यहाँ पे देखो हाइप 2.5 के पॉइंट्स लिखा है, उस पर क्लिक कर दो, बस ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।